हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 7 का इंग्लिश का न्यू बुक आया है और किताब का नाम देखिए हनी कॉम्ब है ना। और आप लोग को आज हम लोग इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग का क्लास 7 का जो इंग्लिश का न्यू बुक है, इसका टोटल आप लोग चैप्टर देखें तो टोटल आप लोग का 17 चैप्टर है, ठीक है ना। और आप लोगों को आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन जो आपका ये चैप्टर है, इसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो है हम लोग प्यारे बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चन आपका चैप्टर है, इसको आज हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये जो 3 क्वेश्चंस आपका जो चैप्टर है बाबू, इसका आज हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये कहानी पूरा समझाएंगे, ताकि अगर मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँ तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो देखिएगा, आप लोग का 3 क्वेश्चन कहने का मतलब 3 प्रश्न, चैप्टर के नाम से ही जाहिर होता है कि 3 प्रश्न। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा 3 प्रश्न होता है जो आश्चर्य कर देता है। तो हम लोग कहानी को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीका से। जो भी वर्ड हार्ड लगेगा मैं आपको हिंदी बताऊंगा, उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न है ना। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर क्लास 7 का सारा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए, कहता है दी थॉट केम टू ए सर्टेन king that he would never fail if he knew 3 things। थॉट का मतलब होता है बाबू विचार, सटन का मतलब होता है आपका निश्चित, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार एक क्या होता है बाबू, एक बार एक राजा के दिमाग में यह विचार आता है, यदि ये 3 बात जान जाए तो वह जीवन में कभी भी क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा, मतलब असफल नहीं होगा। क्लियर। चलिए, दीज 3 थिंग्स वेयर, ये जो 3 बातें थी वो देखिए कौन कौन सी बातें थी। फर्स्ट, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी कार्य को आरंभ करने की उचित समय क्या हो। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू का मतलब हम अभी आपको तुरंत बताए कि सुनना होता है। तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि सर उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, कहने का मतलब उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ओके, चलो आगे देखो। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। कहने का मतलब ये हुआ बाबू, यतः राजा जो हैं वो अपने संपूर्ण राज्य में सेंट मैसेंजर्स, है ना, मतलब संदेश वाहक, है ना, अपने संपूर्ण राज्य में संदेश वाहक या वादा करते हुए भेजे कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह उसे बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, मनी देंगे। क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मनी देंगे, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा उनको रुपया पैसा धन राशि देंगे। किसके स्वरूप, तो आप लोग को उपहार के स्वरूप देंगे। किसके स्वरूप, उपहार के स्वरूप। तो चलिए आगे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। बहुत अच्छी कहानी है ना। बढ़िया से हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। देखिए, मेनी वाइज मेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। कहने का मतलब अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, किंतु उन सभी ने राजा के प्रश्नों को अलग अलग तरह से क्या करता है, उत्तर देता है डिफरेंट प्रकार से। ओके, चलिए, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, है ना। यहाँ पर बाबू एक नया वर्ड आया है, आप लोग देखिए, स्ट्रिक्टली, है ना। इसको आप लोग स्ट्रिक्टली नहीं बोलिएगा, स्ट्रिक्टली पढ़िएगा। इसका मतलब होता है कठोरता से। क्या होता है बाबू, कठोरता से। ओके, चलो आगे अब हम लोग इसका समझ लेते हैं थोड़ा सा हिंदी मीनिंग। कि यहाँ पर बोल रहा था क्या, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब प्रथम प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान कहता है, कुछ क्या करता है, बुद्धिमान। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, मतलब कुछ बुद्धिमान आदमी कहता है कि राजा को एक उच्च समय सारणी अवश्य ही तैयार करनी चाहिए। उनको क्या करनी चाहिए, एक टाइम टेबल तैयार करनी चाहिए, ठीक है, उचित टाइम टेबल तैयार करनी चाहिए। और क्या जवाब देता है, इसको समझिएगा बुआ। कहता है कि फिर उसने कठोरता से पालन करना चाहिए, मतलब ये वो पहले टाइम टेबल बना लेंगे, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। कठोरता नहीं हमको करना है तो करेंगे, ठीक है। ये रिप्लाई देता है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब समझिए आगे क्या होता है। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके
से, केवल इस तरीके से। दे सेड मतलब क्या बाबू, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वह राजा प्रत्येक कार्य को उचित समय पर कर सकता था। ओके, चलो आगे देखना। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कहने का बाबू मतलब ये हुआ कि अन्य जो बाबू बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि किसी कार्य को उचित समय का पहले ही से ही पता लगा लेना असंभव है। क्या है? इम्पॉसिबल है। हम कैसे पता कर लेंगे कि यही उसका उचित समय है ना। चलिए, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश, है ना, प्लेजर्स एंड आगे दिखेगा, आगे क्या है बाबू, एंड ऑलवेज टू डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर बाबू क्या कह रहा था, यहाँ पर क्या रहा था, इसको थोड़ा सा समझिए। कह रहा था क्या बाबू कि जो राजा थे ना, जो राजा हैं उनको वर्तमान समय में, क्या बाबू, वर्तमान समय में जो राजा है बाबू, कि वर्तमान समय में उनको जो है सभी कार्यों को राजा को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, और अवॉइड फुलिश, मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए, तथा हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए जो उस समय करने आवश्यक प्रतीत हो। मतलब राजा को जो है बाबू मूर्खतापूर्ण खुशियों से नहीं होता है कि कुछ क्षण भर के लिए खुशी, उस खुशी से बचना चाहिए और उनको उस कार्य को करना चाहिए जो इस समय करने के लिए अभी बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप लोग को क्लास 7 का इंग्लिश पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है ना। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर हो गया, अप्रैल पूरा बीत चुका है, मई आ गया, तो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हम थोड़ी करेंगे कि अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं, अंतिम चैप्टर हमको आगे के मंथ में पढ़ना है। अभी जरूरी है कि फर्स्ट चैप्टर को पढ़े। आगे देखिए, बोलता है येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मेन, है ना, अच्छा, वाइज मेन हु वुड हेल्प एक्ट एट प्रॉपर टाइम। कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि फिर भी कुछ अन्य ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है जो राजा को उचित समय पर कार्य करने में सहायता क्या कर सके। ठीक है, चलिए, दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए यह असंभव होगा कि वह प्रत्येक कार्य उचित समय का सही निर्णय बिना अन्य व्यक्तियों की सहायता लिए कर सके। ओके, चलिए, ये बात समझ गए आप लोग। आगे देख लीजिए, कहता है आगे का, यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं। देखिए, बट देन अदर सेड दैट थ्री वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अर्जेंट का मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, किंतु फिर अन्यों ने कहा कि कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो क्या हो, अर्जेंट हो, जो आवश्यक हो। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। ओके, इसका मतलब होता है सलाहकार, है ना, सलाहकार होता है बाबू, तो सलाह, है ना। तो ये कार्य जो है बाबू, जो अर्जेंट हैं, ये कार्य सलाहकार परिषद के निर्णय तक रोके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये नोट वेट, उसके लिए डिसीजन के लिए तक हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि किसी कार्य को करने के लिए उचित समय की अनिश्चितता के लिए भविष्य में देखना आवश्यक होता है। और यह जो है बाबू, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। कहने का मतलब और केवल जादूगर ही यह कार्य कर सकते हैं। मैजिशियंस मतलब होता है बाबू जादूगर। ओके, चलिए आगे देखिएगा, कहता है इन दियर, क्या कहता है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है बाबू, कि आप लोग थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। चलिए, इन दियर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, है ना। काउंसिलर्स का कहने का मतलब वह सलाहकार, है ना, इसको आप लोग समझ जाइए। ठीक है, तो राजा को इसलिए क्या करना चाहिए बाबू कि जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। राजा को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड क्वेश्चन के लिए जादूगरों के पास आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, है ना। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि जिन लोगों को, है ना बाबू, जिन लोगों को जो राजा को सर्वाधिक आवश्यकता हो वो उसके का सलाहकार हैं। वो क्या है, उनके सलाहकार हैं। अदर सेड
द priest a few other choose the doctors and yet other said that his soldiers were the most necessary। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब उन जो कल सलाहकार है, जबकि अन्य जो है ना, एन अदर्स से ना, मतलब अन्य ने कहा कि पुरोहितों को सर्वाधिक आवश्यकता है, पुरोहितों को सर्वाधिक आवश्यकता है। कुछ अन्य ने चिकित्सकों को आवश्यकता होने को चुना, ठीक है। और फिर अन्यों ने कहा कि राजा को सैनिक सर्वाधिक आवश्यक है, राजा को क्या है, सबसे ज्यादा सैनिक की आवश्यकता है। सब मतलब जो दरबारी गण है ना, राजा जो प्रश्न करते हैं उसका दरबारी गण अनेक प्रकार से उत्तर देता है, बहुत अलग अलग प्रकार से उत्तर देता है। तो आगे देखिए आगे क्या होता है, टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो अब देखिएगा थोड़ा सा क्या होता है। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने क्या क्या कहता है, इसको समझिए। सम सेड साइंस, अब कुछ विज्ञान, मतलब कुछ ने विज्ञान के लिए कहा, कुछ है ना, मतलब जैसे तीसरा क्वेश्चन आता है तो कुछ क्या करता है, विज्ञान के लिए कहता है। अदर चूजिंग फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजन्स वर्शिप। कहने का मतलब ये हुआ कि अन्यों ने लड़ाई को चुना और कुछ ने धार्मिक पूजा को चुना, ठीक है। चलो आगे देखो। एट द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। मतलब चूंकि उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही भिन्न भिन्न थी, इसलिए राजा जो हैं बाबू वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उनको कोई पुरस्कार नहीं देते। अब जब हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपके उत्तर से, हम आपको पुरस्कार देंगे नहीं देंगे, वही बात होता है। इंस्टीड बाबू है ना, इंस्टीड क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा आपको, कि मतलब के बजाय, मतलब उसके बजाय, है ना। इंस्टीड का मतलब बजाय होता है, ठीक है ना। तो समझिएगा इसके बजाय क्या होता है, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस टू ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि चूंकि उसके प्रश्न उत्तर नहीं दिया, इनाम भी नहीं दिया, तो इसके बजाय होता क्या कि उसने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने के लिए निश्चय किया, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक क्या कहता था, जाना जाता था। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, अपने विजडम के लिए दूर दूर तक क्या हुआ था, जाना जाता था। आगे देखिएगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि यहाँ पर वह सन्यासी जो है वो एक जंगल में रहता था। वह सन्यासी कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। ही saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर देखिए बुआ, जो जंगल में रहता था ना, विच ही नेवर लेफ्ट, मतलब जिससे उसने काफी नहीं छोड़ा, ठीक है। वह केवल साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए राजा से साधारण वस्त्र धारण कर लिए। मतलब राजा क्या क्या ऑर्डिनरी क्लॉथ दिया, साधारण सा वस्त्र दिया, और वो वस्त्र क्या क्या धारण कर, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी देखा नहीं था कि लोग कैसा कपड़ा पहनता है, इसलिए राजा जैसा वस्त्र देता है। वो सब दिन जो थे बाबू वो जंगल में रहते थे, ठीक है ना। वो सब दिन कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। इस कौन, सन्यासी, है ना। सन्यासी कहाँ रहते थे, जंगल में। तो अच्छा वस्त्र देखे नहीं थे, तो राजा क्या क्या ऑर्डिनरी वस्त्र दिया और क्या किए, धारण कर लिए। बिफोर ही रिचेड द हर्मिट बट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। कहने का मतलब ये हुआ कि उन सन्यासी के आश्रम में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही क्या हुए, आगे चले गए। वेंट ऑन अलोन मतलब अकेले ही क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं। आगे देखिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही saw the hermit digging the ground in front of his hut, है ना, हट है। चलिए देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, है ना बाबू। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास जाता है ना, तो उसने सन्यासी को अपने झोपड़ी के सामने एक क्या करता है, जमीन को खोदते हुए देखता है। क्या करता है, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, मतलब देखता है, उसके बाद वो बोलता क्या है कि सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और जमीन खोदना क्या किया, कंटिन्यूड रखा। जो जमीन को खोद रहा था, गड्ढा को, वो खोदना क्या किया, जारी ही रखा, ठीक है। मतलब पहले राजा को जैसे ही सन्यासी देखता है, देखिए यहाँ पर राजा को जैसे ही सन्यासी क्या करता है, राजा को देखता है कि राजा आए हैं घोड़ा से, तो ये सन्यासी क्या करता है, इनका अभिवादन करता है, ये नमस्कार राजा साहब, है ना। तो ये अब फिर क्या करता है, गड्ढा खोदना जारी ही रखता है, ठीक है। रोकता नहीं है कि अब राजा आए हैं तो हम रोक देंगे, नहीं, जारी ही रखता है। उसके बाद देखिएगा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैवीली।
कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि वह सन्यासी जो है वह क्या हो गया था, ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था और वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। और क्या हुआ कि वह चूंकि वह कार्य कर रहा था तो वह जोर जोर से सांस ले रहा था। वो काम कर रहा है बाबू, आप ही बताइए कोई क्या करेंगे, कुदाल से गड्ढा करेंगे, कुदाल से गड्ढा करेंगे तो जोर जोर से सांस नहीं लेंगे बाबू, थक गए थे ना। चलिए आगे, उसमें भी बूढ़ा आदमी है, कमजोर आदमी है तो हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है, देखिए कहता है द किंग वेंट अप टू द हरमिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाज हरमिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब कहते हैं कि राजा जो है उस सन्यासी के पास जाते हैं और बोला, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे 3 प्रश्न का उत्तर जानना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। आप बोलते हैं कौन, राजा बोलते हैं कि मैं 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ, मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जान सकता हूँ। मतलब हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट टाइम, राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जान सकता हूँ। उसके बाद हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, कहने का मतलब वे कौन लोग हैं जिनको मुझे सर्वाधिक आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आगे समझिएगा, द हर्मिट लिसनड है ना, लिसनड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सन्यासी है वो राजा की बात को सुन लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगनिंग यू आर टियर्ड सेड द किंग, कहने का मतलब ये हुआ जो उसने खुदाई को क्या क्या जारी रखा। तब राजा जो है बाबू सेड द किंग, राजा कहते हैं महाराज आप इतना मतलब जो खुदाई कर रहे हैं इसको खोदते जाइएगा, आप तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, थक चुके हैं। उसके बाद क्या कहता है, लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस, कहता है कि राजा ने कहा लाइए फावड़ा मुझे दीजिए। ये जो बाबू फावड़ा देख रहे हैं ना इनके हाथ में, कहता है राजा कि फावड़ा हमको दीजिए, आप थक चुके हैं। कहते हैं हे सन्यासी आप थक चुके हैं, ये फावड़ा मुझे दीजिए, मैं आपका काम कर देता हूँ, मैं आपका काम कर देता हूँ। देखिए तब बोलता है यहाँ पर हर्मिट, हर्मिट बोलता है, ये जो सन्यासी है ये बोलता है कि थैंक्स, धन्यवाद आपका, गिविंग द किंग हिज स्पीड, गिविंग द किंग स्पीड, मतलब वो धन्यवाद बोलता है और फिर वह क्या करता है बाबू, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जो है बाबू राजा को फावड़ा देते हुए सन्यासी ने कहा धन्यवाद। मतलब जब ये मांगे ना राजा साहब, ये मांगते सन्यासी से, ये फावड़ा देते हुए कहता है धन्यवाद, आप मेरा मदद करेंगे इसके लिए तो धन्यवाद करते ही हैं। और वो क्या करता है, ये जो हर्मिट है बाबू, देन ही सेट डाउन ऑन ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ जाता है वहीं पर। ठीक है, मतलब राजा को ये फावड़ा दे देता है क्योंकि ये थक चुका था, राजा इससे फावड़ा मांगे थे तो ये राजा को ये फावड़ा दे देता है और ये जमीन पर बैठ जाता है यहीं पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। थोड़ा सा कहानी लंबा है बट कहानी इंटरेस्टिंग है तो जानना आप लोग को जरूरी है। चलिए देखिए, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉपेड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब राजा जो है वो 2 क्यारियां खोल चुका था, वह रुका और अपने प्रश्न को दोहराए। फिर क्या करता है, अपने रिपीटेड हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्न को दोहराते हैं। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड एंड सीड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब देखिए बाबू क्या होता है, राजा 2 क्यारी करते हैं फिर अपना क्वेश्चन को दोहरा देते हैं तो सन्यासी जो है ना कोई उत्तर नहीं देता है, सन्यासी कोई उत्तर नहीं देता है। तथापि वह क्या करता है, खड़ा हो जाता है, स्टूड अप हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है। क्या होता है बाबू, खड़ा हो जाता है और फावड़े के लिए अपने हाथ फैलाते हुए वो कहता है कि अब आप आराम कीजिए और मुझे कार्य को करने दीजिए, एंड लेट मी वर्क, मुझे अपना कार्य को करने दीजिए। नाउ यू रेस्ट, आप क्या कीजिए, आराम कीजिए। किंतु बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू टू डिग, किंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं देते हैं और वह जो खुदाई का काम है वो जारी रखते हैं।
ओके। फावड़ा, स्पेड मतलब होता है फावड़ा, फावड़ा को नहीं देते हैं और कूदे क्या कहते हैं, गड्ढा को खोजते हैं, खोदते हैं, है ना। देखिए 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत जाता है, 1 घंटा क्या होता है, बीत जाता है। देन अनदर, और दूसरा घंटा क्या होता है, गुजर गया। 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा भी घंटा गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज जो है वृक्षों के पीछे जाकर छिप गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माय क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ कि अंत में राजा ने फावड़ा को जमीन में अटकाया और कहा, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ। आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे बता दीजिए, अगर आप मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं देंगे, यदि आप मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं क्या हूँ, आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर को चला जाऊँगा, मैं अपने घर को लौट सकूँ। ठीक है। हियर कम समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट, लेकिन कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है। सन्यासी का था कि यहाँ कोई क्या हुआ, दौड़ता हुआ आ रहा है। अब देखिए बाबू, आप लोग इतना जो पढ़े हुए हैं, अब देखिए यहाँ पर आपका कंपैरिजन चेक वो करने के लिए बोलता है कि व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। जो राजा हैं वो 3 क्वेश्चन का उत्तर क्यों जानना चाहते थे, है ना। अच्छा, मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइज मैन टू फाइंड आंसर द क्वेश्चन टू लुक द वाइज हर्मिट। तो आपको ये जो दोनों बाबू आपका क्वेश्चन है, ये हम आपको कराएंगे जब क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाएंगे। ठीक है, अभी नहीं करवाएंगे, जब हम आपको ये क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना इस चैप्टर का, तब हम आपको बताएंगे। ओके, अभी हम आपको यही पढ़ाएंगे आगे। सेकंड वाला जो कहानी है इसको अभी पढ़ाएंगे। ओके, चलिए।